अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और व्लॉग को लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो आज मैं अपने जो बहुत छोटी छोटी सी क्लीनिंग होती है और जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, अनकम्फर्टेबल फ़ील कराती है, बहुत छोटे छोटे से जाले हो जाते हैं अगर आप 2-3 हफ़्ते अपनी चीज़ों को सही करके नहीं रखोगे, साफ़ करके नहीं रखोगे तो 2-3 हफ़्ते में बहुत बारीक बारीक सी धूल हो जाती है। तो उसको क्लीन करने में लगी हुई हूँ। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं दोपहर से। तो सबसे पहले मैं आई किचन में, और किचन में आने के बाद तो एक ही काम होता है, लंच बनाना या डिनर बनाना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल राइस। तो दाल मैंने पहले ही बना दी है, अब यहाँ पर राइस की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। तो राइस भी मैं बनने के लिए रख देती हूँ अब। और मैंने आज ना बॉईल नहीं किए हैं राइस। आज मैं ना बॉईल करूँगी ना फ्राइड करूँगी, बस ऐसे ही सीटी लगा दूँगी पानी डालकर। तो इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा, कुछ नहीं। और थोड़ा सा नमक मैं डालूँगी इसमें, क्योंकि नमक डाल के ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ज़ीरा। तो ज़ीरा और नमक के फ्लेवर वाले राइस में सीटी लग जाएगी, क्योंकि मेरे अगर 1 गिलास चावल है तो 1 ही गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी और इसमें 2 सीटी लगा दूँगी। और ये 1 घंटे के लिए मैंने भिगा दिए थे पहले, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका नरम हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें मैंने बनाया था राजमा। तो राजमा बन के तैयार हो गया है, और मैंने दाल भी बनाई थी। तो दाल है, राजमा है, चावल हैं, तो सारी चीज़ें चावल के साथ चल जाएंगी। तो राजमा भी हो गया है तैयार बनकर, और मैं इसमें हरा धनिया की गार्निशिंग कर रही हूँ। और थोड़ा सा ना मैंने तो इसको ढीला रखा है ताकि सही से खाया जाए चावलों के साथ। और मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है राजमा राइस, तो उसकी वजह से स्पेशली बनाती हूँ मैं। तो फिर लंच से फ्री होने के बाद मैंने भुट्टे बॉईल कर लिए थे। हमारे जो काफ़ी ज़्यादा भुट्टे पसंद किए जाते हैं, तो साथ ही साथ मैंने चाय भी रख दी थी। तो मैं पहले भुट्टे देकर आ गई थी, फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। और इसमें पत्ती इतनी ज़्यादा हल्की लग रही थी, तो मैंने थोड़ा पत्ती डाल के इसको सही किया। और फिर मैंने सर्व की चाय, क्योंकि मेरे जो सास-ससुर हैं वो ना शुगर फ्री लेते हैं चाय। और फिर मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को सेट किया। इसमें मैंने बनाना, जो ये मेरी प्लेटर है ये बनाने के लिए स्पेशली, या कोई भी फ्रूट्स आप इसमें सर्व कर सकते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो डेली यूज़ के लिए भी मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, अच्छी लगती है बहुत। और फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम को थोड़ा सा क्लीन करना था मुझे। वैसे हमेशा क्लीन ही रखती हूँ मैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे होती हैं जो सेट नहीं रहती हैं, तो उनको सेट करना होता है, डेली देखना होता है। तो यही थोड़ी सी डस्टिंग होती है, तो डस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें साथ में करना, कुशन को ठीक से रखना, तो ये भी मैंने कर दिया था। साथ ही साथ ये मेरा ड्राइंग रूम है। आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपना होम टूर कराइए, तो मेरा होम टूर तो हो ही जाता है। मैं ड्राइंग रूम का देती हूँ आपको, किचन का अलग से देती हूँ, रूम का भी देती हूँ, लॉबी तो आपने देख ही रखी है मेरी पूरी। तो होम टूर तो पूरा आपको हो ही जाता है, तो वैसे टाइम नहीं मिल पाता पूरा एक तरीके से वीडियो बनाने का। तो देखें ये है मेरा रूम। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। रूम की बेडशीट मैंने लगाई अच्छे तरीके से, फिर उसके पिलो को ठीक से सेट करके लगाया, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा फैलाते रहते हैं और पीछे से हम ठीक करते रहते हैं। फिर मैं आ गई थी अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी डस्ट थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। और आज तो मुझे पता ही नहीं चला टाइम का कितना ज़्यादा हो गया, क्योंकि इन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में ना बहुत सारा टाइम जाता है, और टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चल पाता है कि कितना टाइम हो गया आपको। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी डस्ट हो रही थी, यहाँ पर छोटे छोटे से ना जाले से भी हो रहे थे, क्योंकि इसको हर हफ्ते में ठीक कर देती हूँ, इसको साफ़ हफ्ते में या 10 दिन में कर देती हूँ। लेकिन इस बार ना 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा अब करूँगी, इस चक्कर में हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें अब वीडियो भी बना लेती हूँ उस पर। और ये तो इसका टाइम तो है ही सफाई का, अब तो सफाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब बात नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। कितना भी बड़ा घर हो, कितना छोटा घर हो, बंद हो खुला हो, लेकिन डस्ट तो हर जगह आनी ही होती है। इतना ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट होती है। तो सारी चीज़ों को साफ़ करके झाड़ना, लगाना, करना, ये भी एक बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें वर्क करना होता है। तो ये चीज़ है।
तो अब फटाफट से पहले अपना ड्रेसिंग एरिया ठीक करके साफ़ करके लगाऊंगी, बाकी बाद में करूँगी काम। और कुछ काम ना पहले भी कर लेती हूँ मैं, जैसे जैसे साफ़ सफाई के होते हैं ना, तो थोड़ा सा काम मैं लंच का पहले ही कर लेती हूँ। जैसे दाल बनने की होती है तो दाल में सीटी लगा देती हूँ, बाद में उसमें तड़का लगा देती हूँ गरम करके चपाती के साथ, जब चपाती बनाती हूँ। तो इस तरह से मेरे लिए मुझे टाइम मिल जाता है इन चीज़ों का। और मैं ना बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत तरीके से रखना चाहती हूँ, और जब तक मुझे कंफर्टेबल नहीं होता, जब तक मैं चीज़ों को सही जगह पर सेट नहीं करके रखूँ। तो ये सभी लेडीज़ों में ये होता है, क्योंकि घर के काम तो सिर्फ यही होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं ये भी काम होते हैं, बड़े बड़े भी काम होते हैं। पूरा टाइम सिर्फ काम में ही गुजर जाता है इंसान का। तो इस तरह से मैं अपने ड्रेसिंग एरिया को लगा के करके रखती हूँ। तो देखिए एक साइड का तो हो गया है साफ़, और दूसरी साइड का आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा गंदगी हो रही है। सही से मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ कैमरे में, बहुत मैं सामने से जो देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा वाली गंदगी हो रही है। तो इसमें ना मैंने इसको क्लीन करा जल्दी जल्दी, ये देखिए। तो पूरा ड्रेसिंग एरिया साफ़ करके आपसे मिलती हूँ मैं।
मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से और अपनी ड्रेसिंग एरिया को सेट कर दिया है। तो कुछ लोग बोलते हैं मैसेज में कि आप ड्रेसिंग एरिया में बहुत ज़्यादा रखते हो, बहुत स्लैब पे। तो देखिए वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है, इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है या वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहता है, तो वो अपनी एक हैबिट होती है। तो मेरी हैबिट तो ये है कि मैं अपना ज़रूरत का सामान और बच्चों का भी ऊपर ही रखती हूँ। तो खैर चलें, मैं आ गई थी फिर किचन में और हमारे गार्डन से क्योंकि पेड़ ना बहुत ज़्यादा झुक रहा है और नीचे ना इसके नींबू डले रहते हैं, तो वहाँ से हम उठा कर लेकर आए थे नींबू। और इस बार ना इसमें थोड़ा सा निशान आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा नींबू पे किस तरह से ये निशान क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल क्लीन रहते थे लेकिन इस बार ये निशान आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ब्लैक ब्लैक निशान ये किस चीज़ का है, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ़ रहते हैं ये। आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताया करें किस तरह के व्लॉग आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं फिर ये येलो पत्ता हो गया था इसका, तो मैंने ये भी निकाल दिया था क्योंकि ये निकालना बहुत सही रहते हैं। और बाकी अभी थोड़ा ध्यान रखना है इसका, क्योंकि ये प्लांट मेरा बहुत पुराना है लेकिन ये पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे सूखना शुरू हो गया है। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला और थोड़ा इसका ध्यान रखा, इसकी क्लीनिंग की। जो इसमें येलो पत्ता था वो मैंने सब तोड़ दिया और येलो पत्ता पता नहीं किस वजह से हो गया, तो पानी की कमी हो गई थी इसमें या क्या वजह थी ये समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन मैंने सारी क्लीनिंग करी, जो भी येलो पत्ते मुझे दिखे थे इसमें वो मैंने सब निकाल दिए और जो भी गंदगी थी वो सब निकाल दी। तो देखें अब क्या पता ये ठीक हो जाए और अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये वाला प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके बहुत ध्यान रखती हूँ। पता नहीं क्या हुआ कि ये मैं इसमें पानी नहीं डाल पाई, तो उसकी वजह से ये सूख गया। तो अब देखें अगर ये ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं होता है तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो ये वाली चीज़ है, तो मैं आप सबके साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करती रहती हूँ। तो ये वाला प्लांट मुझे सच में बेहद पसंद है। तो मैंने क्लीनिंग कर दी है इसकी फटाफट से। अब तो सब कामों से फ्री होने के बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। तो आज मैं खा रही हूँ ऑमलेट। फिर मैं आ गई थी रूम में, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया क्योंकि बहुत सारा काम करके मुझे थकान हो गई थी। और फिर बर्नर साफ़ किया, उसके बाद मैंने आलू की तरकारी बनने के लिए रख दी। तो ये कटी हुई मिर्चों वाली होती है। तो चलें फिर मिलते हैं ऐसी प्यारी व्लॉग के साथ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक